हाय नमस्कार। और ये एक नोटिस आया हुआ है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। जैसा कि आप जानते ही हैं, दिल्ली की एक सरकारी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं और हम लोग हेल्प करते हैं आपको एडमिशन लेने के लिए इसके सारे प्रोग्राम्स में, अलॉन्ग विद एमबीबीएस में भी। आपको जानते ही हैं, इसमें 3 मशहूर कॉलेज हैं। और जो दिल्ली में जैसे 11th 12th की होती है वो उसके लिए फॉर्म भरता है। लेकिन आज बात एमबीबीएस से ज़्यादा बाकी कोर्स की करेंगे, क्योंकि ये जो नोटिस आया, पहले आपको ये समझाया दूँ क्या है। और ये थी, देखिए, सीयूटी की वेबसाइट। तो मैंने सीयूटी की वेबसाइट खोल रखी है आपके लिए पैरेलली। सीयूटी का ये होम पेज है जो आप लोगों ने यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। समझाना मैं ये चाह रहा था कि सीयूटी के थ्रू भी हमें मिलता है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन। लेकिन जो कोर्स मैपिंग है वो इन लोगों ने अभी तक शायद इनको समय से नहीं दी थी, तो इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पे अब डाल दिया है। तो कुछ चीज़ें समझने की थी कि अभी भी आईपीयू यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट चल रहे हैं 31 मार्च तक। तो आप प्लीज़ करिए। अब ये मत सोचिएगा कि अगर हमने सीओटी ले लिया तो भी हमारा काम चल जाएगा। मैक्सिमम कोर्सेज में ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आईपीयू में ना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये लोगों को समझ नहीं आती है। इसका मतलब ये होता है कि समझिए किसी बच्चे ने बीबीए करना है। फिलहाल आपने आईपी का फॉर्म भरा ही नहीं, आपने सीयूटी में भरा। अब सीयूटी में आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हो, बहुत अच्छे, लेकिन खैर उतने अच्छे नहीं कि आपको डीयू मिले। और जिसने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया था बीबीए का, उसके चाहे 20,000 रैंक में से 19,800 रैंक है। आपके सीयूटी में जिसे बोलते हैं ना 95 परसेंटाइल और टॉप 1000 रैंक है। बट पहले जो सीट है वो उसको मिलेगी जिसने आईपीयू का पेपर दिया है। तो ये जो काउंसलिंग होती है ये साथ साथ नहीं होती। मतलब आईपीयू में अगर 4 ऑफलाइन राउंड हैं, उसके मतलब सॉरी ऑनलाइन राउंड हैं, फिर उसको स्पॉट राउंड बोला जाता है। तो स्पॉट 1 स्पॉट 2 जब तक ऑनलाइन चलेगा तब तक सिर्फ और सिर्फ जिस कोर्स में नेशनल लेवल टेस्ट है, जैसे कि एमबीबीएस में या बीटेक में या लॉ में जहाँ क्लैट लिया जाता है, वो उस मेरिट के बेस पे सीट दी जाएगी। और 7वें राउंड में जाके जो कि ऑफलाइन स्पॉट होता है तब जाके उसका नंबर आएगा जो सीओटी में बैठा है। तो आप फिर भी कोशिश कीजिए कि आप आईपीयू का ही एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, ठीक है। फिर भी उन्होंने ये डाल दिया है कि भाई, अगर आपको आईपी का जो वेरियस कोर्सेज हैं उसके लिए जो हमेशा कहते हैं ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपने पहले क्या पढ़ाई की है। और फिर सीयूटी का ये होता है डोमेन सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपको सीयूटी के अंदर लेने थे पिछले साल, और इस साल उन्होंने कर दिया है 25, तो दोनों साल का दे दिया ताकि आप ना डिफरेंस भी देख सकें, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जो फेमस कोर्स है समझ लीजिए बीजेएमसी। सो बीजेएमसी करने के लिए, जिसमें आईपी में बहुत सारे कॉलेज हैं, आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। अब सीयूटी में क्या था कि आपको इंग्लिश तो आप लोगे ही लोगे। सेक्शन 2 में आप मास मीडिया का सब्जेक्ट ज़रूर लीजिए और फिर जर्नल टेस्ट लीजिए। लेकिन अब क्या कर दिया, सेम था, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ये आप इंग्लिश का पेपर लीजिए, मास कम्युनिकेशन लीजिए एंड जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट लीजिए, ठीक है। तो इन तीनों में से एक, बेसिकली लास्ट ईयर में जर्नल टेस्ट बोला जाता था, इस बार जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने इसको हाईलाइट करा है। तो अच्छी बात है, दोनों इकट्ठे लिख दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए जहाँ जहाँ पर चेंजेस है वहाँ वहाँ पर। बेसिकली तो जर्नल टेस्ट के बदले जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट से मोस्टली बने। बीसीए बहुत पॉपुलर कोर्स है आईपीयू का। और 12th 50% मार्क्स चाहिए क्लास 12th में, विद पास इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। दैट मीन्स जनरली हम कहते हैं कि 12th में मैथ्स हो तो फ़ायदा है बीसीए करने का। लेकिन मैथ्स ना हो और आपके पास कंप्यूटर साइंस या आईटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था क्लास 12th में, तो भी आप बीसीए के लिए आईपीयू में एलिजिबल हैं। फिर सीयूटी में आप चाहे इंग्लिश में बैठ जाइए, चाहे मैथमेटिक्स में बैठिए, चाहे कंप्यूटर वाला जो सब्जेक्ट था, या जर्नल टेस्ट में बैठिए, कोई एक मिनिमम लीजिए, राइट। तो इस तरह से पूरी टेबल है, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। ये टेबल आप देख सकते हैं, और टेबल के हिसाब से जो शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उन्होंने जहाँ जहाँ कर सकते हैं आपको बता दिया है। तो सीयूटी में जो मैंने आपको सीयूटी का जो वीडियो बना के दिया था, कि सीयूटी के जब आप सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा ये देखना है कि आप किस किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। स्पेशली दिल्ली के आसपास के बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना चाहते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता तो आईपीयू में पढ़ना चाहते हो, कि दोनों ही दिल्ली बेस्ड हैं,
ऑफ कोर्स तीसरा हो जाता है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वो भी दिल्ली की यूनिवर्सिटी है ये देखिए, पर इसका भी फिलहाल नहीं है। तो हमें अम्बेडकर की ही भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा कि उन्होंने मैपिंग कैसे करी है। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। ऐसी सब अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर लीजिए ताकि दूसरे बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा जवाब देने की। वैसे हमसे काउंसलिंग लेनी है तो आप जानते हैं, यू हैव टू कॉल अस ऑन द नंबर विच वुड बी रिटर्न ऑन द वीडियो डिस्क्रिप्शन 9643362320। आप ये भी जानते हैं कि हम आउटबाउंड कॉलिंग नहीं कराते, आप ये भी जानते हैं हम SMS नहीं भेजते, और इसीलिए जब आप कॉल करते हैं तो यू हैव टू पे एस फी फॉर द कंसल्टेशन चार्जेस। तो हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है शायद बाकी सभी लोगों से जो आपको फ़ोन कर करके दुखी करते हैं। हम तो बात तो उससे करते हैं जो हमें मिनिमम फीस देता है, विच इज़ 2500 रुपये फॉर अ शॉर्ट कॉल, 10 से 20 मिनट, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दी जाएगी। प्रॉपर बैठ के सेशन लेना होता है तो 5000 रुपये होते हैं। उसके बाद जो भी आप हमसे काउंसलिंग करा रहे हैं उसके हिसाब से पैकेजेस बनते हैं। मोस्टली हमारा नंबर ऑफ काउंसलिंग के हिसाब से पैकेज है। सिंगल काउंसलिंग 30,000 रुपये, 2 to 4 काउंसलिंग 50,000 रुपये, उसके ऊपर 75,000 रुपये, और 1.5 लाख रुपये NRI या नेगोशिएशन सीट या डोनेशन सीट के लिए जो होता है। विच मीन्स अगर कोई सिंपल बीटेक का बच्चा आ रहा है और जो बीटेक के बाद ये सोच रहा है कि भाई हम उसकी जोसा में भी हेल्प कर दें, DUSAC में हेल्प करें, VIT काउंसलिंग में हेल्प करें, बिट स्टडी काउंसलिंग में हेल्प करें, तो 4 काउंसलिंग हो गई ना। कोई सिर्फ IP के लिए आ रहा है और वो चाहता है कि आप मेरी IP में BBA भी देख लो, BCom भी देख लो, BGMC भी देख लो, BCA भी देख लो, तो 4 काउंसलिंग हो गई। तो कोई बोलता है कि सिर्फ BBA करनी है और सिर्फ IP में करनी है, दैट मीन्स 1 कोर्स 1 कॉलेज, 30,000 रुपीज़ वुड बी अवर एंड टू एंड सपोर्ट चार्जेस, जिसमें हमें आपका फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरने से लेके जब तक आप कॉलेज ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक सारा काम हम आपके लिए करते हैं, गाइडेंस पूरी देते हैं, काम भी करते हैं। आप खुद करना चाहो बीच बीच में काम, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। ईमेल ID मोबाइल नंबर हमेशा आप ही का इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल सारा हमेशा आप ही के पास रहता है। हम तो आपके फैसिलिटेशन और हेल्प के लिए हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।